अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 is simply if p and q are the roots of the polynomial equation x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0, देन p और q की वैल्यू क्या होगी। इट मीन्स कि वो रूट्स हैं तो रूट्स क्या होंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट दूं इसका, तो मैंने लेट किया x p और q को छोड़ के, ठीक है। तो x माइनस पी एंड x प्लस पी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अब अल्फ़ा प्लस बीटा को आप मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया, क्योंकि मैं थोड़ी डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अगर सिंपलीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको यही चीज़ मिलेगी, क्योंकि मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ है तो एमसीक्यूज़ में ऑब्वियस ही बात है टाइम कम होता है। तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू। अब आपको क्या करना होगा, ये इक्वेशन उस इक्वेशन से कंपेयर करनी होगी जो हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आप x की वैल्यू x से कंपेयर करें और कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट से कंपेयर करें, ठीक है। अब x की वैल्यू है माइनस पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू 1, यानी वहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। और अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट है पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू। अब क्यू कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, p इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। जब आप p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, q मिलेगा। जो q आपको मिलेगा वो मिलेगा -2। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, p1q -2, ठीक है। जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा के थ्रू हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिसेस गिवन है, यानी दो मैट्रिसेस हैं, अगेन दो मैट्रिसेस हैं और ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है। तो इसने पूछा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1 को 1 से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आप देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको सिंपली ये चीज़ मिलेगी 1 से, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के 8 करवाएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब आपको क्या करना होगा, अगेन आप सेकंड यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएंगे, तो 1 1 एंड 2 2 4 हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सिंपली अगर हम करें, ठीक है। सॉरी, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अभी आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना होगा, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा +2ab, ठीक है, सॉरी 2a हो जाएगा क्योंकि b उस साइड है। तो अभी आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 + 2 3, और यहाँ से 9 मिलेगा, और यहाँ से -1 + a मिलेगा, और -1 + 2a मिलेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको डिटर्मिनेंट लेना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, अपोजिट वाले आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको ये डिटर्मिनेंट मिलता है। जो फर्स्ट वाले होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, और जो सेकंड वाले होंगे वो इज इक्वल के उस साइड जाएंगे। तो ये -3 होगा और +6a होगा, तो उस साइड जाएंगे तो उस साइड -a होगा, और सॉरी -9 होगा, +9a होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आप माइनस को इधर लेके आएँ और ये 6 से 3 बचेगा, और ये 3 उधर जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, यानी 6a उधर 9a है, ठीक है। तो ये 3a होगा, और ये -3 उधर जाएगा तो 6 होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपको 2 मिली, ठीक है। इस तरह से आपको सेकंड जो है वो भी करना होगा। अब ये मैंने
सिलेक्ट किया है क्योंकि ए की वैल्यू 2 है और बी में ए की वैल्यू 2 है। इट मीन्स कि ए और सी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ए तो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला भी आप इसी तरह से करके सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका सिंपली आंसर होगा। आप आएँ क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 में क्या होगा। 11 में बोल रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 10, 20 एंड 30। अभी आपको डिटर्मिनेंट ऊपर हम करके आए तो आपका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, यहाँ से 10 को अगर 40 से करेंगे तो 400 मिलेंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपको 600 मिलेंगे। अब 400 600 से जाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको उधर लेके जाएं तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, सिंपली आपको माइनस के 200 मिलेंगे। ठीक है, कहाँ है माइनस के 200, यानी 1 माइनस होगा ना, सिंपली -2, ये होता है 1 - 2x, तो आपको -200 मिलेंगे। ठीक है, आप खुद भी कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना होगा, जस्ट डिटर्मिनेंट लेके जो वैल्यू है x और y की उसको रो में रखना होगा, फिर वो आपका सिंपली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने डिटरमाइन भी ऊपर सॉल्व किया और मल्टीप्लिकेशन भी हमने सॉल्व की। ठीक है, तो अब सेकंड वाला जो इज इक्वल के साइन है वो उधर जाएगा तो माइनस होगा, ऑब्वियसली बात है, और एक्स और वाई की इधर लेके जाएं, जो वैल्यू आएगी सिर्फ वही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, log बेस 13 1000 डिवाइडेड बाय log 13 100। अब इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेना, कॉन्सेप्ट किस टाइप का है। अब log 13 और ये जो 1000 है ना, क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 का पावर देके, क्योंकि 100 पावर किसके बराबर होता है, ऑब्वियस ही बात है 10,000 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप क्या करना होगा, अब log 13 एंड 100 सेम ही आपको रखना होगा। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, जो ये 2 है ना, ये आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये लॉगरिथम का रूल भी होता है, रूल के लें प्रॉपर्टी के लें तो ये सिंपली 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log बेस 13 100। ठीक है, एंड डिवाइडेड में क्या होगा, डिवाइडेड में भी एज अ सेम होगा log 13 100। ठीक है, जब भी आपके, अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल कर सकते हैं ना। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आएगा आपका सिंपली 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, द सेट ऑफ द इक्वेशन mod 2x इज़ इक्वल टू mod 10x इज़ गिवन बाय। अब इनका सॉल्यूशन सेट हमें बताना होगा कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है। अब देखिए, अब 2 मॉड हो ना, तो आपको क्या करना होगा, मॉड ख़त्म करने के लिए प्लस माइनस देंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बोथ साइड क्या ऐड करेंगे, प्लस माइनस ऐड करेंगे। अब आपको सिंपलीफाई करने के लिए 1 टाइम पॉजिटिव सॉल्व करें, 1 टाइम नेगेटिव सॉल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे 2x इज़ इक्वल टू 10x हो जाएगा अगर मैं पॉजिटिव से जाऊँ तो। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑब्वियसली बात है आपको x 0 मिलेगा। ठीक है, x 0 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि अगर ये मैं नीचे लेके जाऊँ तो माइनस में वो इधर आ जाएगा, तो सिंपली आपको 0/8 मिलेगा, जो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप माइनस से सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो माइनस से भी वही बात होगी, तो इस वजह से इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट द x बी अ रियल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 1 + 2x मॉड के अंदर है, लेस देन 0, देन द वैल्यू ऑफ, इनमें से वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इनइक्वालिटी की, तो सिंपली वही बात होगी, अगर मॉड ख़त्म करने के लिए एक साइड पे प्लस माइनस देंगे, वहाँ पे 2 मॉड थे तो इसी वजह से हमने दोनों साइड दी थी, यहाँ पे एक साइड पे देंगे। तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, एक x की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव पे -4 यानी नेगेटिव पे, और एक 3 मिलेगी। ठीक है, अब ये रियल नंबर होता है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, x बीच में रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि लेस देने तो सॉल्यूशन इनसाइड होगा, सॉल्यूशन इनसाइड होगा तो यहाँ से -4 होगा और यहाँ से 3 होगा। अब देखें, x ग्रेटर देन किससे है, -4 से, और लेस देन किससे, 3 से। क्या हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट इसका कॉन्सेप्ट था।
आप क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ x पावर 4 -1 बाई एक्स पावर 4। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो फर्स्ट वाला है ना आप उसको सिंपलीफाई करके x की वैल्यू निकालें, फिर सेकंड में पुट करें। अब मैं -1 को इधर लेके जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे x ये प्लस हो जाएगा x + 1, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा, यानी इसको अगर आप रैशनलाइजेशन करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1 - 1 बाई एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें या तो एक ये 0 होगा या तो ये 0। अब अल्फ़ा बीटा बन गया रैशनलाइजेशन के बाद, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 आप सेकंड में पुट करें तो ये होगा 1 पावर 4, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 और डिवाइड में क्या होगा, सिंपली मैं 1 लिखूँ क्योंकि इवन पावर है तो वो सिंपली 1 हो जाएंगे। अब ये 1 - 1 बाई 1 और सिंपली ये आपको आंसर क्या देगा, ये सिंपली आपको आंसर देगा 0।